हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? हमारे ऑप्शन हैं ए जयश्री वेंकटेशन, बी तनुष्का सिंह, सी कृष्णा जयशंकर या डी अंजू राठी राणा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन पहली भारतीय है जिन्हें पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण पुरस्कार जो है यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामसर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद जयश्री वेंकटेशन हैं। जयश्री वेंकटेशन ने सन 2000 में तमिलनाडु में केयर अर्थ ट्रस्ट फाउंडेशन की स्थापना की थी। जयश्री वेंकटेशन द्वारा केयर अर्थ ट्रस्ट द्वारा भी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए काफी कदम उठाए गए और इसी आधार पर जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1979 को ईरान के रामसर में हुआ। वह रामसर में जो है भारत की 89 साइट्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है ए फेडरिक मर्ज, बी यमांदो ओरसी, सी मार्क कॉर्नी, डी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी को हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिस कारण मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह फ्रेडरिक मर्ज को जो है हाल ही में जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। मार्क कार्नी कनाडा केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में जो है कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। मार्क कार्नी ने लगभग 89% वोटों को अपने पक्ष में किया। मार्क कार्नी की जो पार्टी है वह लिबरल्स पार्टी है। वह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लिबरल्स पार्टी के ही थे। मार्क कार्नी कनाडा केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। वह कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए भारत जापान, बी यूएसए दक्षिण कोरिया, सी रूस चीन या डी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए और दक्षिण कोरिया, यानी कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि हाल ही में यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में प्रारंभ हुआ। फ्रीडम शील्ड अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह हाल ही में यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच की सेनाओं के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। इस बार के हो रहे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास 2025 में लाइव फायर पर रोक लगा दी, क्योंकि यूएसए के जो लड़ाकू विमान इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे उन लड़ाकू विमानों ने जो है नागरिक क्षेत्रों पर फायर कर दी, जिस कारण जो है अब लाइव फायर पर रोक लगा दी गई है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, व दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। भारत और जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन अभ्यास है, व भारत और यूएसए के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास ब्रजपहार अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे
भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए दिंग तारा, बी ध्रुव स्पेस, सी अग्निकुल कॉस्मोस या डी न्यू स्पेस इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिंग तारा। दिंग तारा कंपनी ने हाल ही में अपना एक उपग्रह लॉन्च किया है और इस उपग्रह का नाम स्कोट है। दिंग तारा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया स्कोट उपग्रह भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। स्कोट उपग्रह को हाल ही में दिंग तारा कंपनी ने लॉन्च किया है। स्कोट उपग्रह एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। स्कोट उपग्रह को जो है स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट ट्रांसपोर्टर से लॉन्च किया गया है व इसके लॉन्च होने के बाद ही जो है स्कोट उपग्रह ने अपनी पहली तस्वीर ब्यूनस आयर्स को भी भेजा है। स्कोट उपग्रह को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि यदि आप किसी पर निगरानी रखना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को जो है पेमेंट करेंगे और आप उस पर निगरानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन से ए बेंगलुरु, बी नोएडा, सी सूरत या डी गुरुग्राम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक नई आधारशिला रखी है और इस आधारशिला का नाम माइक्रोसॉफ्ट इंडियन डेवलपमेंट सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट को जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में लॉन्च किया गया है, यानी इसकी आधारशिला रखी गई है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्या नंडेला हैं और सत्या नंडेला ने ही उत्तर प्रदेश नोएडा में रखी गई इस आधारशिला माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट आधारशिला पर जो है टिप्पणी करते हुए यह कहा कि यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और क्लाउड सर्विस पर बढ़ावा दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट की आधारशिला जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया? ऑप्शन से ए यूके, बी ब्राजील, सी मैक्सिको या डी यूएसए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूके या यूनाइटेड किंगडम या जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, इसने हाल ही में जीन की एडिटिंग करके एक नई तकनीक से जो है केले को की नॉन ब्राउनिंग केला, यानी कि अब जो केला है वह बहुत धीमी गति से पकेगा और इसकी एक नई किस्म जो है विकसित करी है यूनाइटेड किंगडम ने। यूके की राजधानी लंदन है। नॉन ब्राउनिंग केला को हाल ही में यूके की कंपनी जिसका नाम ट्रॉपिक है इसने विकसित किया है। नॉन ब्राउनिंग केले की यह खासियत है कि यह धीमी गति से पकने वाला केला है। यदि जब केला जो है धीमी गति से पकेगा और इतनी ही धीमी गति से खराब होगा जिसके कारण जो है फूड भी या केला जो है कम वेस्ट होगा और यही उद्देश्य है नॉन ब्राउनिंग केले को विकसित करने का कि जो फूड वेस्ट है उसको कम किया जा सके। नॉन ब्राउनिंग केले की जो शेल्फ लाइफ है वह 12 घंटे है, यानी कि छिलने के बाद 12 घंटे तक जो है नॉन ब्राउनिंग केला ताजी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तमिलनाडु। 7 मार्च 2025 की तारीख को जो है CISF ने अपना स्थापना दिवस परेड का आयोजन कराया। CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन
तमिलनाडु में हुआ। CISF, जिसे हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से भी जानते हैं। CISF का जो अधिनियम था वह 1968 अधिनियम था। वह CISF की स्थापना 1969 में की गई। हाल ही में जो है CISF ने अपना स्थापना दिवस परेड जो है 7 मार्च 2025 को मनाया। यह स्थापना दिवस परेड तमिलनाडु में मनाया गया और इसी स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। वह CISF की पहली महिला अध्यक्ष नीना सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से A हरियाणा, B उत्तर प्रदेश, C बिहार या D महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर B सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राइस ऐप को लॉन्च किया है। राइस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य जो है वह यह है कि जो भी नियमित बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि उन बच्चों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो जो नर्स जिन बच्चों को टीका लगाने वाली हैं वह भी ध्यान से टीका लगाएंगी कि कौन सा टीका लग चुका है व कौन सा टीका बच्चों को लगना बाकी है। राइस ऐप को हाल ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य है कि जो स्टाफ नर्स बच्चों के टीकाकरण की निगरानी कर सकें। इसकी विशेषता है कि बच्चों को जो टीका लगाया जाएगा उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। राइस ऐप की फुल फॉर्म है राइस रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया? ऑप्शन से A बॉब बैंक, B SBI बैंक, C ICICI बैंक या D HDFC बैंक। इसका ऑप्शन नंबर D सही है, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो पेंशनकारी हैं उनके लिए प्रोजेक्ट हॉक को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हॉक को HDFC बैंक ने उन रक्षा पेंशनकारियों के कल्याण व बेहतर अनुभव देने के लिए लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो भी भारतीय वायुसेना के रिटायर लोग हैं उन्हें व उनके परिवार को एक बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके। हॉक की जो फुल फॉर्म है वह है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। HDFC बैंक ही पहला अपना निजी बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा को खोला। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2,500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की? ऑप्शन से A लक्षद्वीप, B चंडीगढ़, C दिल्ली या D जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की वाली महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया है। महिला समृद्धि योजना को हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दिल्ली में लॉन्च की गई महिला समृद्धि योजना को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को है वह 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना की घोषणा 8 मार्च 2025 को की, यानी कि 8 मार्च 2025 के बाद जो है यह योजना लागू की गई। 8 मार्च की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसी खुशी में
रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।